भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 13। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग अचानक एक साथ बजने लगे। उनका संवेद स्वर अत्यंत भयंकर था, अर्थात युद्ध के लिए भीष्म पितामह के तीव्र उत्साह को देखते हुए कौरवों की सेना ने भी अति उत्सुकता से वाद्ययंत्र बजाकर भयंकर ध्वनि उत्पन्न की। प्रणव का अर्थ ढोल, आनक का अर्थ मृदंग और गोमुख का अर्थ सींग बजाना है। ये सभी वाद्ययंत्र थे और इनकी संवेद ध्वनि के कारण युद्ध क्षेत्र में भयंकर कोलाहल उत्पन्न हुआ। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 14। तत्पश्चात पांडवों की सेना के बीच श्वेत अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर आसीन माधव और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए, अर्थात कौरवों की सेना के शंख नाद की ध्वनि धीमी पड़ने के पश्चात भव्य रथ पर आसीन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने निर्भीकता से पूरी शक्ति के साथ शंख नाद करते हुए उसी प्रकार से पांडवों द्वारा वीरता से युद्ध लड़ने की उत्कंठा प्रकट की। संजय ने माधव शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया। मां का अर्थ भाग्य के देवता से है और धव का अर्थ पति से है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के रूप में भाग्य की देवी लक्ष्मी के पति है। यह श्लोक दर्शाता है कि भाग्य की देवी की अनुकंपा पांडवों पर थी और वे शीघ्र युद्ध में विजय प्राप्त कर अपना छीना गया साम्राज्य प्राप्त कर लेंगे। पांडवों से तात्पर्य पांडु के पुत्रों से है। 5 भाइयों में किसी भी भाई को पांडव कहकर संबोधित किया जाता है। यहाँ पर पांडव शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। जिस भव्य रथ पर वह आसीन था वह उसे अग्नि देवता ने उपहार स्वरूप भेंट किया था। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 15। ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति दुष्कर कार्य करने वाले भीम ने पौंडु नामक भीषण शंख बजाया। अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेश शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ मन और इंद्रियों का स्वामी है। श्री कृष्ण स्वयं अपनी और समस्त प्राणियों के मन और इंद्रियों के परम स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अपनी अद्भुत लीलाएं करते समय भी अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण में रखा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 16 से 18। हे पृथ्वीपति राजन, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महायोद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा सुभद्रा के महाबलशाली पुत्र वीर अभिमन्यु आदि सबने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। अर्थात युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। यहाँ उन्हें राजा कहकर संबोधित किया गया है। उन्होंने राजा कहलाने की उपाधि राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान कर अन्य राजाओं से उपहार एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने के पश्चात पाई थी। उनके आचरण में राजसी गरिमा और उदारता सदैव टपकती रहती थी। फिर चाहे जब वह महलों में रहते थे या अपने निर्वासन काल के दौरान वनों में रहे। धृतराष्ट्र को संजय द्वारा पृथ्वी का राजा कहा गया है। देश की रक्षा करना या उसे विनाशकारी युद्धों में उलझाए रखना, यह सब राजा के हाथों में होता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से संजय के इस संबोधन का तात्पर्य यह है, सेनाएं युद्ध की ओर बढ़ रही हैं। हे राजा धृतराष्ट्र, केवल आप ही उसे वापस बुला सकते हैं। आप क्या निर्णय करना चाह रहे हैं? भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 19।
हे धृतराष्ट्र, इन शंखों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा आकाश और धरती के बीच हुई गर्जना ने आपके पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया, अर्थात आपके पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। पांडव सेना द्वारा बजाए गए विविध प्रकार के शंखों से उत्पन्न भयंकर ध्वनि से कौरव सेना के सैनिकों के हृदय विदीर्ण हो गए, जबकि कौरवों की सेना ने जब शंखनाद किया था तब पांडवों की सेना पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पांडवों को भगवान श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त था, इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा का पूरा भरोसा था। दूसरी ओर कौरवों को केवल अपनी स्वयं की शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा था और अपने अत्याचारों के अपराध बोध की कसक से उनके भीतर पराजित होने का भय व्याप्त हो गया था। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 20। उस समय हनुमान के चिन्ह की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उद्यत दिखाई दिया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे, अर्थात इस श्लोक में अर्जुन को कपिध्वज कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि उसके रथ पर महावीर हनुमान के चिन्ह की ध्वजा प्रदर्शित हो रही थी। इसकी पृष्ठभूमि में एक कथा इस प्रकार है। अर्जुन को एक बार अपनी धनुर्विद्या पर घमंड हो गया था और उसने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान श्री राम के समय वानरों ने भारत से लंका के बीच समुद्र में सेतु बनाने में व्यर्थ ही इतना परिश्रम क्यों किया? यदि वह वहां उपस्थित होता तो वह बाणों से सेतु का निर्माण कर देता। श्री कृष्ण ने उसे इसका प्रदर्शन करने को कहा। अर्जुन ने अपने धनुष से चलाए गए बाणों की बौछार से एक सेतु का निर्माण कर दिया। श्री कृष्ण ने वीर हनुमान को बुलाया और उन्हें उस सेतु का परीक्षण करने को कहा। जब वीर हनुमान ने उस सेतु पर चलना आरंभ किया तो वह टूटने लगा। तब अर्जुन ने अनुभव किया कि उसके बाणों द्वारा बनाया गया सेतु कभी भी भगवान श्री राम की सेना के भार को सहने के लिए उपयुक्त नहीं होता, और उसने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। तब वीर हनुमान ने अर्जुन को शिक्षा दी कि कभी भी अपने बल और कौशल का घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा से अर्जुन को यह वरदान दिया कि महाभारत के युद्ध के दौरान वह उसके रथ पर आसीन रहेंगे। इसलिए अर्जुन के रथ पर हनुमान के चित्र से अंकित ध्वजा लगाई गई थी, जिसके कारण उसका नाम कपिध्वज या वानर ध्वज पड़ गया। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 21 से 22। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करें, ताकि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं, जिनके साथ मुझे इस महासंग्राम में युद्ध करना है, को देख सकूं। अर्थात अर्जुन संपूर्ण सृष्टि के परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। यद्यपि इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को अपनी इच्छानुसार अपेक्षित स्थान पर रथ ले जाने का निर्देश दिया है, जो कि यह दर्शाता है कि भगवान अपने प्रिय भक्तों से अगाध प्रेम करते हैं। भक्त के प्रति अपने निश्चल प्रेम के कारण भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं। यद्यपि मैं परम स्वतंत्र हूँ, किंतु फिर भी मैं अपने भक्तों का सेवक बन जाता हूँ। वे मुझे अत्यंत प्रिय है और उनके प्रेम के कारण मैं उनका ऋणी हो जाता हूँ। अर्जुन की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में उसके रथ के सारथी बने, जबकि अर्जुन यात्री के रूप में उस रथ के आसन पर सुविधा पूर्वक बैठे हुए श्री कृष्ण को निर्देश देता रहा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 23। मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूँ
जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुष्चरित्र पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। अर्थात धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों ने छल से पांडवों का राज्य हड़प लिया था। इसलिए कौरवों के पक्ष में युद्ध करने आए योद्धागण भी स्वाभाविक रूप से दुष्ट प्रवृत्ति वाले थे। अर्जुन उन योद्धाओं को जिनके साथ उसे युद्ध करना था को देखना चाहता था। आरंभ में अर्जुन की वीरता पूर्वक युद्ध लड़ने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए वह धृतराष्ट्र के पुत्रों को दुष्ट मनोवृत्ति से ग्रस्त कहकर यह इंगित करना चाहता था कि किस प्रकार से दुर्योधन ने कई बार पांडवों का विनाश करने का षड्यंत्र रचा। उस समय अर्जुन ने ऐसे मनोभाव व्यक्त किए। हम विधिपूर्वक आधे साम्राज्य के अधिकारी थे, किंतु वह उसे हड़पना चाहता था। वह दुष्ट मनोवृत्ति वाला है, इसलिए उसकी सहायता के लिए एकत्रित राजा लोग भी दुष्चरित्र हैं। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो युद्ध करने के लिए व्यग्र हैं। वे अन्याय का पक्ष ले रहे हैं और इसलिए हमारे हाथों उनका विनाश निश्चित है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 24। संजय ने कहा, है भरतवंशी धृतराष्ट्र, निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 25। भीष्म, द्रोण तथा अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। अर्थात कुरु शब्द का प्रयोग कौरवों और पांडवों दोनों के लिए किया गया है, क्योंकि दोनों कुरु वंशज थे। भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग किया ताकि अर्जुन में बंधुत्व की भावना जागृत हो और उसे यह प्रतीत हो कि वे सब एक ही हैं। वे चाहते थे कि बंधुत्व की भावना से अर्जुन में मोह उत्पन्न होगा और जिससे वह विचलित हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें आगे आने वाले कलियुग में मानव मात्र के कल्याण के लिए गीता के सिद्धांत का दिव्य उपदेश देने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों के स्थान पर कुरुवंशज शब्द का प्रयोग किया। जिस प्रकार एक सर्जन फोड़े की पीड़ा से ग्रस्त रोगी को पहले उसकी पीड़ा कम करने के लिए औषधि देता है और उसके रुग्ण अंग की चीरफाड़ करता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी पहले अर्जुन के भीतर छिपे मोह को जागृत किया ताकि बाद में उसे नष्ट किया जा सके।